यहाँ पर जो है सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम डिफरेंस लेकर देखते हैं। 1 और 5 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर जो है टोटल 4 का डिफरेंस है, ठीक। उसके बाद देखिए 5 और 17 के बीच कितना का है, 12 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 17 और 53 के बीच कितना का हो जाएगा, 3 में से 1 7 जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 4 में से गए 3, यानी कि 36 हो गया। अगर यहाँ पर देखें 4 तिहाई 12 जा रहा है, 12 तिहाई 36 जा रहा है, और 36 तिहाई हम करके देखते हैं, 36 तिहाई कर देंगे तो 108 मिलेगा, और 108 को हम 153 में जोड़ देंगे, 108 को 53 में, तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 3 11, यूनिट डिजिट 1 मिल रहा है, 1 कहाँ पर 161 करेक्ट हो जाएगा। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको डिफरेंस लेना था। देखिए 4 12 36 आया। अब देखिए 4 12 कैसे आ रहा है, ये तिगुना हो रहा है, 4 का तिगुना 12, 12 का तिगुना 36, अब 36 का तिगुना हमने कर दिया तो 108 आया। अब 108 को लेकर हम 53 में जोड़ दिए तो आंसर आ गया। इसके अलावा एक और भी फंडा लगा सकते हैं, जैसे देखिए 1 से 5 में मान के चलिए यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 हो गया, इसमें 2 ऐड कर दिए तो 5 हो गया। ध्यान से देख रहिए। अब 5 को लेंगे और 5 में फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में फिर से 2 ऐड कर देंगे तो हमें 17 मिल जाएगा। अब फिर से 17 को लेंगे और 17 में हम 3 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 कितना होता है 51, 51 में फिर से 2 जोड़ देंगे तो 53 मिल जाएगा। उसी प्रकार आप 53 को ले लीजिए, 53 में फिर से हमने 3 से सभी में 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी करेंगे और 2 ऐड कर देंगे तो हमें 161 मिल जाएगा। इस प्रकार भी बना सकते थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ये दोनों संबंधित है उसी प्रकार ये दोनों की तरह हमें ऑप्शन में ढूंढना है कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए बड़ा संख्या दिया रहता है, यानी कि छोटे से हम बड़े की तरफ जाते हैं। 40 और 15 किस प्रकार करेंगे जो 175 आ जाएगा, यानी कि उसको दोनों को ऐड करके देते हैं, कितना हो जाएगा 55, और 55 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 175 के आसपास जाएंगे, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 165 मिलेगा। और यहाँ पर 175 जाना है, यानी कि फिर 10 और ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने पहले दिया 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 10 ऐड किए। उसका दूसरा देखिए इसी प्रकार फॉलो करता है कि 30 10 40 41, 41 में भी 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमने यहाँ ऊपर में भी किया था। और इनको गुना करने के बाद कितना मिलेगा 123 मिलेगा, और 123 में हम 10 ऐड कर देंगे तो हमें 133 बिल्कुल मिल जाएगा। यानी कि हमें 3 से मल्टीप्लाई भी करना है और 10 ऐड भी करना है, इसी प्रकार हमें चाहिए। चलिए चेक करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 25 10 कितना 35 2 37, 37 में आप 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें 10 ऐड भी करना है, यानी 7 3 21, यानी यूनिट डिजिट 1 आएगा, और उसमें देखिए प्लस 10 ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, यानी 1 कहाँ बीच में 91 बिल्कुल दिया रहे, यानी 37 कितना हो जाएगा, यानी 81 हो जाए, 81 में 10 जोड़ देंगे तो 91 बिल्कुल, यानी कि पहला ही ऑप्शन में हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन देखिए। पीपल को इस प्रकार लिखा गया, मंकी को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है सिल्वर को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए पहला डिजिट क्या है, पी से क्यू, यानी 1 बढ़ा दिया गया, ठीक। उसके बाद ई के जगह पर सेम रहने देगा, ओ के जगह पर भी सेम रहने देगा, पी के जगह पर फिर से 1 बढ़ाकर क्यू कर दिया गया है। उसके बाद देखिए एल के बाद एक एम बढ़ा दिया गया, ई का ई रहने, यानी कि समझ चुके हैं। देखिए कॉन्सोनेंट में 1 बढ़ाया गया और वोवेल को उसी प्रकार रहने दिया गया, समझ चुके हैं। बस उसी प्रकार हम यहाँ सिल्वर में करना देंगे। एस ये कॉन्सोनेंट है, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो टी हो जाएगा, और आई क्या है वोवेल, यानी कि उसी प्रकार रहने देंगे। एल से बढ़ाएंगे तो एम हो जाएगा, और उसके बाद देखिए भी को 1 बढ़ाएंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, और ई को रहने देंगे क्योंकि ये वोवेल है। उसको आर से 1 बढ़ाएंगे तो एस हो जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा गया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रैंकिंग में सजाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कॉमन कहाँ तक दिया है, यू एन तक कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं एन तक ले, ठीक। उसके बाद देखिए इसके बाद चेक करते हैं इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है। आई से पहले देखिए डी वाला होगा, यानी कि डी सबसे छोटा वैल्यू, 3 नंबर सबसे पहले होगा। उसके बाद कौन छोटा वैल्यू, डी के बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा एच, एच ही छोटा वैल्यू, यानी कि 3 के बाद 4 होना चाहिए, 3 के बाद 4 1 है, यहाँ पर भी है। उसके बाद देखिए एच के बाद कौन सा होगा, आई वाला होगा, यानी कि 5 नंबर वाला। उसके बाद आई के बाद यहाँ पर एफ है, और आई के बाद यहाँ पर सी है। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर एफ दिया गया आई के बाद, और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आई के बाद सी, यानी कि आई के बाद छोटा वैल्यू में चाहिए, यानी सी ही होगा, यानी कि 2 नंबर वाला। 3 4 2 है, 3 4 2 कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एफ से पहले सी आता है, इसलिए हमने 2 को पहले डाला, 5 को बाद में जाएंगे, इसलिए 3 4 2 ही हमारा आंसर मिल जाएगा। इतना ही से आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। बी से देखिए सी, यानी 1 बढ़ा, ठीक। उसके बाद देखिए डी, उसके बाद यहाँ पर कितना होना चाहिए, ई से शुरुआत होना चाहिए। देखिए केवल एक ही ऑप्शन में ई से शुरुआत है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कूट भाषा में आवर संस्कार को इस प्रकार लिखा गया है, सन्स बर्थडे को इस प्रकार लिखा गया है, उसी प्रकार टुडे आवर मैच को इस प्रकार लिखा गया है। तो हमें बताना है कार मैच के लिए कौन सा कूट होगा। सबसे पहले देखिए कार और मैच कहाँ पर लिखा गया है। देखिए आवर संस्कार यहाँ पर देखिए, पहले हम कार का ही डिफाइन कर लेते हैं। देखिए आवर संस्कार का यहाँ पर इस प्रकार तीनों लिखा गया, यानी कि इन दोनों में से आवर संस्कार हम हटा देंगे तो हमारा इसमें से कार का मिल जाएगा, ठीक। उसी प्रकार देखिए और कहाँ कहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखिए सन्स यहाँ पर है, और टुडे यहाँ पर, सन्स बर्थडे टुडे, इसमें से हम देखिए सन्स का निकाल सकते हैं। जैसे देखिए सन्स बर्थडे टुडे को यहाँ पर
देखिए सन्स यहाँ पर बर्थडे लिखा गया टुडे, और यहाँ पर भी आवर सन्स कार लिखा गया, यानी कि सन्स इसमें भी है और सन्स इसमें भी, यानी कि कॉमन इसमें से कौन है, FUDABE। यहाँ पर देखिए LAFUJ, यानी कि FU कॉमन है, यानी कि जो है सन्स का हम काट देते हैं, FU काट देते हैं, क्योंकि FU अब जो है ये सन्स का हमने पता कर लिया। अब दूसरा देखते हैं आवर। देखिए आवर कहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर टुडे आवर मैच। देखिए यहाँ पर इसमें कॉमन क्या है, HEDALA है, इसमें से कॉमन क्या है DA। देखिए यहाँ पर भी DA है और यहाँ पर भी, यानी कि DA को भी कट कर देते हैं। देखिए DA भी कट कर दिया। अब बचेगा कौन, BE, यानी कि जो हमारा कार का होगा वो BE होगा। सबसे पहले देखिए BE ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, देखिए एक यहाँ पर ऊपर में BE है और यहाँ पर देखिए नीचे में BE है, यानी कि अब हमें एक और चेक करना पड़ेगा, मैच का भी निकालना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब मैच देखिए कहाँ कहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखिए टुडे आवर मैच, यानी इसमें से हम टुडे आवर का निकाल देंगे तो हमारा मैच का मिल जाएगा। आवर का हमने क्या लिखा था, यहाँ पर DA था, यानी DA तो हम कट कर चुके थे पहला ही। अब देखिए टुडे कहाँ पर है, टुडे एक यहाँ पर भी है, बर्थडे सन्स जो यहाँ पर भी है। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो है LA कॉमन, यानी कि LA यहाँ पर हम कट कर देंगे, LA को निकाल देंगे तो HE बचेगा। मैच का क्या हो जाएगा, HE होगा। देखिए HE और BE कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन है जो पहला वाला है। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके आपको क्वेश्चन नंबर के साथ आपको कमेंट कर देना है, जो कौन समझ में नहीं है, किस पार्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। 63 और 60 के बीच कितना का डिफरेंस है, 3 का है। 60 और 66 के बीच कितना का है, 6 का है। उसका 66 और 57 के बीच कितना का है, यहाँ पर इधर से हो जाएगा 57, यानी कि 60 9 का डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि अगर ध्यान से देखें 3 6 9, यानी डिफरेंस बराबर नहीं हो रहा है, यानी इसमें लॉजिक गलत लग रहा है। अगर अल्टरनेट के साथ जाए, देखिए 63 के बाद 66, यानी कि 3 बढ़ा, यानी अगला ही हमें बताना। उससे पहले देखिए 60 के बाद 57, यहाँ पर 3 कम गया, दूसरे वाले में 3 कम किया और तीसरे वाले में 3 3 बढ़ रहा है, यानी 66 के बाद हमें कितना बढ़ाना है, 3 बढ़ाना है, यानी कितना हो जाएगा 69। 69 कहाँ पर दिया गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए 63 के बाद 66, 66 के बाद 69 यहाँ पर आ जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में प्रत्येक 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। सबसे पहले देखिए पंक्ति 1 में देखिए ABCD बैठा है और उस सभी का मुख दक्षिण को, यानी कि ABCD ऊपर की ओर बैठा हुआ है यहाँ पर, और उसका मुख नीचे की ओर दक्षिण की ओर है, ठीक। अब पंक्ति 2 में VXYZ है और उन सभी का मुख उत्तर की ओर, यानी कि उस सभी का मुंह जो उत्तर की ओर है, यहाँ पर सभी बैठा है चारों। उसके बाद देखिए बोला गया सबसे पहले B जो A के बगल में बैठा एकमात्र व्यक्ति है और A जो Y के ठीक सामने है, यानी कि देखिए B जो A के बगल में बैठा एकमात्र व्यक्ति, यानी कि B A के बगल में, यहाँ पर हमने BA लिख लिया। और उसके बाद बोला गया है A जो Y के ठीक सामने, यानी कि Y को हम यहाँ लिख लेते हैं और जो है A के सामने कर देते हैं, ठीक, यानी कि नीचे करना पड़ेगा, इसको हम इससे नीचे लिख लेते हैं, Y जो है इसके सामने में हो गया। अब आगे देखिए क्या गया, भी अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा हुआ है, भी अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरा, यानी कि जो है कहाँ बैठेगा, भी यहाँ पर बैठ जाएगा अंतिम बाएं तरफ। उसके बाद देखिए और C के ठीक सामने, यानी कि C इसके सामने में हो जाएगा। अब आगे देखते हैं D जो है C के बाएं ओर ठीक बगल में, यानी कि D जो है C के बाएं ओर, यानी कि इसके बाएं ओर D ठीक बैठा हुआ है। उसके बाद देखिए और X के ठीक सामने, यानी X के ये सामने में बैठा हुआ है। अब हमें बताना है कि इसका Y के बाएं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, यानी कि Y यहाँ पर है, इसके बाएं ओर कौन बैठा हुआ है, यानी एक बचा हुआ, यानी कि Z बचा हुआ था, जो Z यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाएं ओर कौन बैठा हुआ है, Z, यानी कि बिल्कुल दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा और बारी बारी आपको स्टेप बाई जाइएगा तो आसानी से बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, कोडिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। जेड के बाद देखिए एक्स यहाँ पर कितना कम किया है, एक्स के बाद वाई जेड यानी कि 2 कम कर दिया है। उसके बाद देखिए एक्स से भी यहाँ पर भी के बाद डब्ल्यू एक्स, यानी कि यहाँ पर भी 2 कम किया, यानी कि भी से भी 2 कम कर देते हैं हम, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पहला डिजिट मिल जाएगा, यानी कि टी मिलेगा। पहला डिजिट जो होगा टी के बाद ही यू भी होता है। उसका दूसरा पकड़ते हैं एल के बाद देखिए यहाँ पर जे लिखा है, कितना कम किया गया के एल, यानी कि यहाँ पर भी 2 ही कम किया गया। जे के बाद यहाँ पर एच आई जे, यानी कि 2 कम, यानी कि एच से भी 2 कम कर देते हैं, क्या मिलेगा एफ मिलेगा। टी के बाद एफ चाहिए, टी के बाद यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी है, नीचे भी एफ है, यानी आगे भी हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए दोनों में डी दिया गया है, इसलिए अब हम तीसरा नहीं चेक करके अब डायरेक्ट लास्ट वाला चेक करेंगे। कैसे, देखिए आई के बाद यहाँ पर जी लिखा गया, कितना कम किया गया एफ, जी के बाद एच आई, यानी कि यहाँ पर भी 2 कम किया गया, यानी ई से भी 2 कम कर देते, कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। लास्ट में हमें सी चाहिए, टी एफ डी और सी कहाँ पर है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया, सभी में से जो है 2 कम किया गया, यानी कि इस संख्या में से जो ये वाला लिखा गया है इसमें सब सभी में से 2 कम कर देंगे तो हमें ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 व्यक्ति ए बी सी डी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र को मुख करके बैठे हुए वृत्त बना लेते हैं, उसमें 6 सीट बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब कहा गया है ई जो है बी के दाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी ई जो है बी के दाएं और, यानी कि इधर से जाएंगे, यानी कि दाएं और दूसरे स्थान पर यहाँ पर ई आ जाएगा।
अब आगे देखते हैं, एफ जो है बी और ए के ठीक बगल में है, यानी एफ जो है बी और ए, यानी एफ यहाँ पर लिख देते हैं, बी और ए के बगल में हो चुका। अब कहा गया है डी जो एफ के बाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी एफ के बाएं और दूसरे से इधर से जाएंगे, यानी कि डी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी के दाएं और ठीक बगल में कौन बैठा है, यानी सी कहाँ पर होगा, यहाँ पर, यानी कि सी के दाएं ओर, यानी ई कौन बैठा हुआ, ई बैठा हुआ, ई कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस वाले बड़ी आकृति में दिया गया है, हमें ऑप्शन में ढूंढना है जो कौन सा इसमें मौजूद है। ठीक, सबसे पहले ये पहला ऑप्शन देखिए, त्रिभुज जो दिया गया है इसमें है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। ध्यान से देखें तो आपको कहीं भी आपको इस प्रकार का त्रिभुज मिलेगा ही नहीं, यानी पहला तो गलत हो गया। दूसरा त्रिभुज देखिए, ये इस प्रकार का त्रिभुज हमें ढूंढना है, ये कहाँ पर दिया गया, बिल्कुल आपके सामने दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल मौजूद है, यानी यही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन क्या है, कुछ टेपू ग्लू है, यानी कुछ जो है टेप, सॉरी यहाँ पर कुछ टेप जो ग्लू है, टेप को हम टी से लिखते हैं, कुछ टेप जो है ग्लू, ग्लू को हम जी से लिख लेते हैं। उसका दूसरा देखिए, कुछ ग्लू पेंट है, यानी कुछ ग्लू क्या है, पेंट, पेंट को पी से लिख लेते हैं। अब बोला गया है सभी पेंट कंप्यूटर, यानी कि सभी पेंट वाला पार्ट जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा, कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाएगा, इस प्रकार बनेगा। अब निष्कर्ष देखिए क्या दिया गया है, पहला कहा गया है कुछ टेप पेंट है, देखिए टेप का यहाँ है और पेंट का रिलेशन यहाँ पर टच नहीं कर रहा है, यानी कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी ग्लू पेंट है, देखिए सभी ग्लू पेंट नहीं होगा, कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही टच कर रहा है, पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, कुछ ग्लू कंप्यूटर है, बिल्कुल हो जाएगा कि कंप्यूटर का पार्ट जो है ग्लू में टच कर रहा है, यानी तीसरा केवल सही होगा, यानी कि केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है। 13 नंबर क्वेश्चन जो है कोडिंग का एनालॉजी के रूप में क्वेश्चन दिया। के से देखिए पी कितना है, +5 बढ़ाया गया, ठीक। उसका बी से देखिए ई कितना है, सी डी ई, यानी कि 3 बढ़ाया गया यहाँ पर, दूसरा में जो 3 बढ़ाया गया। उसका टी के बाद यू यानी 1 बढ़ाया, 5 3 1 हमें बढ़ाना है। उसी प्रकार एफ जे आर में बढ़ा देते, एफ से 5 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। जे से 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और आर से 1 बढ़ाएंगे तो एस हो जाएगा। के एम एस कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, शंकु का संबंध आकृति से तो कार का संबंध किससे होगा। देखिए शंकु क्या है, एक आकृति है, तो कार क्या है, एक वाहन है। सड़क होगा नहीं होगा, स्टीयरिंग होगा नहीं होगा, टायर होगा नहीं होगा, वाहन है, कार जो है एक वाहन है। 15 नंबर क्वेश्चन जो है पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया, इसको खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा, यानी कि देखिए पहले 2 पार्ट में करना है, उसको टोटल 4 पार्ट में इसको कर देना है, यानी कि हमें इस आकृति को टोटल 4 पार्टों में बदलना है। सबसे पहले देखिए ये जो आकृति यहाँ पर नीचे की ओर दिया गया, यानी कि जब ऊपर की ओर पलटेगा इधर की ओर, यानी कि पास वाला पास में और दूर वाला दूर में हो जाएगा। इस प्रकार का आकृति जो बन रहा है यहाँ पर इस प्रकार का बनेगा, 2 पार्ट में बनने के बाद इस प्रकार बन जाएगा। अब इसको इधर की ओर किधर की ओर पलटना है, अब इस आकृति को हमें इधर की ओर एक बार और पलटना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 यहाँ टोटल 4 पार्टों में बदलना है, इसलिए इसको पलटेंगे तो यानी कि यहाँ पर एक और आकृति सेम आ जाएगा। और इसी की तरह सेम जो है ये जब उल्टा बनेगा, ये जो है डिब्बे की तरह दिख रहा है, अब ये घूम जाएगा किधर की ओर, इधर की ओर घूम जाएगा, ठीक। यहाँ पर इस प्रकार बनेगा, दोनों तरफ इधर पर दोनों का कॉर्नर इस तरफ आ जाएगा, और दोनों जो है इस प्रकार का छोटा छोटा वृत्त दिया गया है इसके पास में हो जाएंगे। चलिए इसी प्रकार देखते हैं कौन सा दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो है ये गलत कैसे दिया गया है, यहाँ पर तो ये सामने है बिल्कुल, लेकिन गलत कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दोनों वृत्त जो है ऊपर कर दिए, यहाँ पर होना चाहिए इन दोनों को, इसलिए गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर देखिए इन दोनों को जो है इधर की ओर घुमा दिए बाहर की ओर, इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा आकृति देखिए ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है, और इन दोनों का जो वृत्त है पास में दिया गया, यानी कि यही बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया। आर जो है के से किस प्रकार संबंधित, आर यहाँ पर और के, यानी कि पूरा चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हैज का क्या अर्थ है, यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की पुत्री है, यानी आर जो है किसकी पुत्री है, आर जो है पी की पुत्री है, इसको माइनस कर लेते हैं। अब एट द रेट का क्या अर्थ है, एट द रेट सबसे ऊपर इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी का पति है, यानी जो है पी जो है किसका पति है, पी जो हो जाएगा यहाँ पर डब्लू का पति है, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी है। अब देखिए परसेंटेज का क्या अर्थ है, परसेंटेज नीचे गए, सबसे इसका अर्थ बोला गया है ए जो बी का सहोदर है, यानी कि डब्लू जो है किसका सहोदर है, एफ का सहोदर, यानी भाई बहन हो सकते हैं, ठीक। यानी कि इसको भी हम इस प्रकार घेर देते हैं। अब कहा गया है एंड कहाँ पर है, यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है ए जो है बी की माता है, यानी एफ जो है किसकी माता है, के की माता है, यानी इसको माइनस कर लेते हैं, और ये जो के की माता हो गई। अब हमें रिलेशन चाहिए आर का के से रिलेशन चाहिए। अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, और ये जो है आर का क्या है, पिता है, और ये क्या है, माता है डब्लू। और उसी प्रकार ये क्या लगेगा, आर की ये मौसी लगेगा, और ये क्या लगेगा, मौसेरी बहन लगेगी, ठीक। यानी आर का रिलेशन जो के से है मौसेरी बहन का होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं, बिल्कुल बहनें हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें एरो इस प्रकार मूव किए थे, ये दोनों बहनें का रिलेशन, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा।
17 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा। सबसे पहले इसको जूम कर लेते थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए पहले में देखिए एरो ऊपर की ओर है, उसके बाद देखिए दूसरे में नीचे की ओर इस तरफ हो गया, फिर से ऊपर की ओर, फिर से नीचे की ओर, फिर से ऊपर की ओर, फिर से यहाँ पर नीचे की ओर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वृत्त जो है इसको कलर नहीं किया गया, इसके बाद जो कलर कर दिया गया, इसको नहीं किया गया, इसको कलर कर दिया गया, इसको नहीं किया, अगले वाले आएगा उसको कलर कर देना है, ठीक, ब्लैक कलर के, यानी कि इस प्रकार का हमें फिगर चाहिए। चलिए देखते हैं कहाँ पर दिया गया। पहला ऑप्शन देखिए, ये एरो तो ठीक है लेकिन इसको कलर कर देना चाहिए इसलिए गलत हो जाएगा। ये एरो यहाँ पर होना इसलिए गलत हो जाएगा। फिर से देखिए ये एरो ऊपर की ओर नहीं बल्कि यहाँ पर होना इसलिए गलत है, केवल बचा यही, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको आपको खुद से करना है, ठीक। 19 नंबर भी क्वेश्चन आपको खुद से करना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाईं ओर प्रतिम रखा है, इसका बताना है मैं प्रतिम कैसे बनेगा। सिंपल, आई वाला पार्ट इधर से बन जाएगा और वही भी पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा। आई तो सभी में सेम ठीक है, के भी ठीक है, एच भी ठीक है। उसके बाद देखिए एच के बाद क्या है, एन, एन जो उल्टा बनेगा, यानी कि पहला देखिए कौन सा गलत हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें एन जो इसको जो है पलट ऊपर की ओर कर दें, लेकिन ऊपर की ओर नहीं होगा, वो ऊपर की ओर तब होगा जब नीचे की ओर यहाँ पर प्रतिम दिया रहा था, इसलिए ये बिल्कुल यानी कि तीसरा वाला तो गलत हो जाएगा। अब तीनों में सही दिया गया। उसके बाद देखिए एफ जो है, एफ इस प्रकार का 7 की तरह बनेगा, इसमें ठीक है। देखिए अब इसमें जो है यहाँ पर एन के बाद टी बना दी, इसलिए ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। अब 2 बचा हुआ, यानी कि पहला और 4th नंबर बचा हुआ है। अब देखिए एफ के बाद क्या है, टी, यानी एफ के बाद यहाँ पर टी ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। उसके बाद देखिए आर भी दोनों में ठीक है। उसके बाद देखिए आर के बाद क्या है, डब्लू है। डब्लू को जो है सेम उसी प्रकार आ जाएगा, लेकिन पहला ऑप्शन में एम बना दिया गया, इसलिए पहला गलत, केवल 4th ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। डब्ल्यू से देखिए सी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर टोटल 6 बढ़ रहा है, ठीक। उसके बाद ओ से देखिए यू कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 6 ही बढ़ रहा है, यानी सी से भी हम 6 बढ़ा देते तो पहला डिजिट मिल जाएगा। यानी सी में प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 किसका होता है, आई का होता है। आई कहाँ पर है, पहला डिजिट एक ही ऑप्शन में दिया गया, जो दूसरा नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 8 व्यक्ति जो है डी से लेकर जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। हमें बारी बारी से सभी को फॉलो करते हैं। वाई पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा हुआ है। वाई और जेड के बीच में केवल 3 व्यक्ति है। मान के चलो वाई को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और जेड को यहाँ पर लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच में 3 व्यक्ति है, 1 2 3, और जो वाई एक सिरा पर बैठा हुआ, यानी कि अब सभी हमें इधर की ओर लिखना है। अब आगे देखिए, ई जो है जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जेड के दाईं ओर दूसरे स्थान के एक यहाँ, एक दूसरे स्थान पर यहाँ ई आ जाएगा। उसके बाद देखिए ई और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, यानी ई और डी के बीच में 3 व्यक्ति है, यानी कि डी हमें तो इसके पहले ही लेना पड़ेगा। अगर इसके बाद ले लेंगे 3 तो यहाँ तो हमें 8 ही व्यक्ति चाहिए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आगे ना लेकर हमें पीछे लेना पड़ेगा डी, यानी 3 व्यक्ति होना चाहिए था। 1 2 3, यानी कि डी यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला कि ई और डी के बीच में 3 व्यक्ति होना चाहिए। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, जी जो है डी के बाईं ओर किसी एक स्थान पर है, यानी डी के बाईं ओर, यानी कि इधर बाईं ओर आएगा तो यानी कि जी यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या कहा गया, लेकिन पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, यानी जी जो है पंक्ति के किसी कॉर्नर पर नहीं बैठा हुआ है। एम जो है जेड के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है। एम जो है जेड के बगल में नहीं, तो कहाँ बैठेगा, यानी कि एम नहीं तो यहाँ बैठेगा, नहीं यहाँ बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा, एम जो है डायरेक्ट इसके आगे बैठेगा, क्योंकि एक स्थान यहाँ पर बचा हुआ था। अब यहाँ पर 2 स्थान बचा हुआ है, दोनों स्थान का आगे बढ़ते थे, क्या बोला गया है, एन जो है एच के दाईं ओर बोला गया है। एन जो एच के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, दाईं ओर दूसरे स्थान बोला गया, यानी कि अगर एच यहाँ ले लेंगे दाईं ओर, इसके दूसरे स्थान कहाँ पर आ जाएगा, एन यहाँ पर आ जाएगा। अब कंप्लीट हो चुका है, हमें बताना है किसका, एच के बाईं ओर कितने व्यक्ति, एच के बाईं ओर देखते कितने व्यक्ति, 1 2 3, यानी कि 3 कहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखिए, डी से देखिए ई 1 बढ़ा, ई के बाद कितना बढ़ेगा, एफ बढ़ेगा, यानी कि 1 बढ़ने के बाद एफ आ जाएगा। एफ सबसे पहले किस ऑप्शन में दिएगा, एक ही ऑप्शन, यानी कि तीसरा करेक्ट हो जाएगा। देखिए जितना एग्जाम में आपको ऐसे ही नहीं करना है, सेम टू सेम इसी प्रकार करना है, जैसे आपको जितना आंसर जल्दी मिल जाए और वही टिक करके आगे बढ़ जाए। ये ना कि आप पूरा अब लेकर चेक करते रह जाएंगे, जब चारों ऑप्शन मिलना चाहिए, बारी बारी से सभी डिजिट मिलना चाहिए, वो नहीं है। आपको जिस प्रकार एक ही डिजिट के अनुसार मिल जाए आंसर, आपको वही क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है, इससे बहुत टाइम बचेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन है। दोस्त का संबंध दुश्मन से है तो मरना का संबंध किससे होगा। देखिए ये विपरीत लिखा गया है। देखिए दोस्त का क्या होता है, दुश्मन, तो मरना का क्या होगा, जीवन, यानी कि जीना होगा, यानी कि कहाँ पर लिखा है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में जीवन भी दिया है, लेकिन यहाँ पर मरण रहता तो जीवन होता, लेकिन यहाँ मरना लिखा गया तो जीना यहाँ करेक्ट होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के दाईं ओर प्रतिम रखा गया, यानी कि सिंपल वाला इधर से पार्ट इधर से उलट जाएगा, यानी टी सबसे पहले आ जाएगा, वो भी उल्टा बनेगा। देखिए सभी में टी सेम दिया गया। उसके बाद देखिए ई को सीधा रहने दी, इसको पलटा नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा पहला वाला। उसके बाद देखिए तीनों में ठीक है ई, उसके बाद भी ठीक है, उसके बाद भी के बाद क्या है यहाँ पर 6 जो है उल्टा इस प्रकार का बनेगा। देखिए किसमें, इसमें सेम रहने दी, दूसरा वाला ये गलत हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों में 6 ठीक है, 3 भी ठीक है, ओ भी ठीक है। अब आर को देखिए, चौथा ऑप्शन में यहाँ पर आर को पलटा नहीं, इसलिए ये गलत हो, बचा कौन सा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा।
6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन, इसको खुद से करना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन क्या है, कुछ पेंट ब्रश है, ठीक है, लिख लेते हैं। कुछ पेंट क्या है, ब्रश, इस प्रकार होगा, ठीक। अब देखिए सभी ब्रश चित्रफल है, यानी कि सभी ब्रश वाला पार्ट को हम क्या कर देंगे, चित्रफल के अंदर में ला देंगे। चित्रफल को हम सी से लिख लेते हैं। अब तीसरा देखिए, कुछ चित्रफल फलक जो है टेबल, यानी कुछ चित्रफलक वाला पार्ट क्या है, टेबल है, इस प्रकार हमने कर दिया। अब निष्कर्ष देखते हैं, कुछ ब्रश टेबल है, यानी देखिए कुछ ब्रश जो है ये टेबल वाले पार्ट को टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ पेंट जो है चित्रफलक है, यानी पेंट जो है चित्रफलक का पार्ट कुछ तो कुछ न टच कर रहा है, यानी कि दूसरा सही हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, कुछ चित्रफलक ब्रश है, यानी ये बड़ा वाला सी जो है ये क्या है, इसमें जो है ब्रश में टच कर रहा है, ये बिल्कुल देखिए ब्रश का जो पार्ट अंदर में तो है ही, यानी कुछ ना कुछ तो होगा ही, यानी तीसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा तीसरा सही है। 8 नंबर भी क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑप्शन का, इसको भी आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना और चेक कर लेना है। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, 104 13 संबंधित है, उसी प्रकार 21 से 168 संबंधित, यानी कि 37 से कौन संबंधित होगा। अगर ध्यान से देखें, हम 13 से जाएं 104 के पास, यानी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 13 में तो हमें मिल जाएगा। उसी प्रकार 21 से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 भी मिल जाएगा, यानी 37 का दिया गया, हमें इसे पहले वाला बताना है, यानी 37 में हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगा। तो कौन सा संख्या मिलेगा, यूनिट डिजिट देखते हैं, 37 गुने 7 गुने 8 कितना, लास्ट में यूनिट डिजिट 6 होगा। 6 कहाँ पर, यही है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा फिगर दिया कि इसमें हमें बारी बारी से ऑप्शन ढूंढना है, कौन सा ऑप्शन इसमें मौजूद है। सबसे पहला देखिए, ये एरो दिया गया इस साइड की तरफ, इस साइड की तरफ एरो आपको कहीं पे मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो यहाँ पर देखिए ये इसको जुड़ा हुआ और इसमें इधर रेकरिंग नहीं दिया, इसलिए ये पहला तो नहीं दिया गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा जो इस प्रकार का तिरछा एरो दिया गया है, चलिए तिरछा एरो देखते हैं। इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर भी आपको कहीं भी आपको तिरछा एरो नहीं मिलेगा। अब देखिए कौन सा है, अब ये स्ट्रेट लाइन जो है, दो ऊपर, एक ऊपर की ओर एरो है और एक नीचे की ओर, ये ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये एरो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर इस साइड की ओर देखें, ये वाला एरो यहाँ आपको बनाकर दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये एरो बिल्कुल मौजूद है, यानी बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही होगा। डांस को इस प्रकार लिखा गया है, म्यूजिक को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है सॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो डांस में भी वही डिजिट यहाँ पर है, म्यूजिक में भी वही डिजिट यहाँ पर है, सॉन्ग में भी वही डिजिट होना चाहिए जो हमें ऑप्शन में मिलेगा। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर देखिए ए और ई लिखा गया पहले, उसके बाद CDN लिखा गया, यानी कि वॉवेल को पहले लिख देना है, उसके बाद जो है कॉन्सोनेंट को बाद में लिख देना है, सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि अगर सॉन्ग का देखें तो सबसे पहले वॉवेल क्या है, ओ है, उसके बाद इसके बाद कौन होगा, कॉन्सोनेंट सभी है, कॉन्सोनेंट में सबसे छोटा कौन है, जी है, जी के बाद कौन होगा, एन, उसके बाद एस। ऐसा कहां पर लिखा गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार हमें फिगर का बताना है अगले आकृति कौन सा आएगा। अगर ध्यान से देखें, पहला वाले में देखिए, इधर की ओर लैंप इधर की ओर था, यानी कि इधर से अब ये पलट गया इधर की ओर, अगले वाले आकृति में फिर से ये इधर पलट गया, फिर से ये पलट गया, यानी कि इस आकृति के बाद हमें बताना है तो ये लैंप इधर की ओर घुमा हुआ है, तो अब ये किधर हो जाएगा, अब ये अंदर की तरफ हो जाएगा। अंदर की तरफ बता देते हैं उसको थोड़ा बनाकर, इस प्रकार का हमें लैंप चाहिए इधर की ओर, और बीच में देखिए अब कैसे कैसे, देखिए दो किताब जो है नीचे लेटा हुआ है, उसके बाद इसको खड़ा कर दिया, फिर से लेटा दिया गया, फिर से इसको खड़ा कर दिया, अब लेटा हुआ किताब चाहिए, यानी कि दो किताब जो हमें इस प्रकार लेटा हुआ रहना चाहिए, और उसके अंदर में दो जो है कि ये जो उजला उजला पार्ट दिख रहा है वो नीचे की ओर बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, सबसे पहले ये तो गलत होगा कि उसमें दो किताब होना चाहिए, ये दूसरा ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लैंप इधर अंदर की ओर है और ये दो किताब इसमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, 103 के बाद 110 है, 110 के बाद 5 है, यानी पहले बढ़ा फिर घट गया, फिर बढ़ा फिर घट, यानी कि अल्टरनेट इसमें लग रहा है। जैसे ध्यान से देखिए, 103 के बाद 105, 105 के बाद 107, 107 के बाद यहाँ पर 109, यानी सभी में दो दो बढ़ रहा है, ठीक। अब दूसरा देखिए, 110 के बाद हमें बताना है उसके बाद क्या होगा, यानी कि यहाँ पर हम दो बढ़ा कर देखें तो यहाँ 112 हो जाएगा, ठीक। अब 112 यहाँ पर मान के चलते तो 114, यहाँ पर भी दो बढ़ रहा है, यानी समझ चुके हमें यहाँ 105 के बाद वाला, यानी कि 110 वाला अल्टरनेट में हमें 112 चाहिए, 112 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। अगर ध्यान से देखिए, इधर से जाने की कोशिश करें तो देखिए सभी बड़ा बड़ा संख्या जाते जा रहा है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर ध्यान से देखें, 4 का दोगुना 8 होता है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया, अब 8 का ही कोई मल्टीप्लाई होगा। ऑप्शन में देखें, सबसे पहले ये 76 नहीं होने वाला है, ये 56 हो सकता है, ये 46 नहीं होगा और 24 होगा, यानी 24 या 56 हो सकता है। मान के चलिए पहले हम छोटा वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि 24 ले लेते हैं यहाँ पर, यानी कि 8 से कितना मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करें, पहला 2 से हुआ, उसके बाद 3 से, अब उसके बाद क्या होना चाहिए, 4 से होगा, यानी कि 4 से 24 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 96 बिल्कुल मिल जाएगा, यानी कि जो 24 ही बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर 24 ला देंगे तो देखिए 4 दूना 8, 8 3 24, 24 चौका 96। इसी प्रकार यहाँ पर अब अगला 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 480 आ जाएगा, यानी 2 3 4 5 इसी प्रकार मल्टीप्लाई हो रहा है।
15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 दोस्त एम एन पी क्यू ए आर दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। एन जो है पी और क्यू के ठीक मध्य में है। मान के चलिए एन जो बोला गया है किसके मध्य है, पी और क्यू के, यानी कि पी और क्यू लिख देते हैं। अब कहा गया है ओ जो है आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, यानी यहाँ पर तो आर तो दिया नहीं गया है। इसके पहले आगे देखते हैं, एम जो है पी के दाएं ओर ठीक बगल में, एम जो है पी के दाएं, यानी कि पी के दाएं किधर होगा, इधर से होगा, यानी एम यहाँ पर हो जाएगा। अब हमें क्या उससे पहले देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं, यदि क्यू पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठा हो, यानी क्यू जो पंक्ति के बाएं सिरे पर, ठीक है, तो ओ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हो, यानी कि अभी 2 2 4 हो चुका है, हमें एक स्थान और चाहिए, यानी 2 स्थान भी चाहिए। इधर तो नहीं होना चाहिए क्योंकि तो बोला गया है क्यू पंक्ति के बाएं सिरे पर, यानी कि इधर तो पूरा कंप्लीट है, यानी ओ और आर इधर हो जाएगा, यानी ओ जो है आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर बताना है तो ये पहले आर हो जाएगा, इसलिए हम आर ओ को चेंज करते हैं, यहाँ पर पहले आर उसके बाद ओ। अब देखिए यहाँ पर बाईं ओर बिल्कुल हो जाएगा, हमें बताना है किसका, तो ओ के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, ओ के बाईं ओर हो जाएगा एम। एम कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दक्षिण की ओर बोला गया, ध्यान से देखिए ऊपर में बोला गया दक्षिण की ओर, इसलिए अगर आप दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हो जाए, यहाँ पर आप खड़े हो जाए और दक्षिण की ओर देखिए, ये आपका दाएं हो जाएगा और ये बाएं हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए के बाद देखिए सी है कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जी के बाद आई है, एच आई, यानी कि सभी में 2 2 बढ़ रहा है, यानी सी से भी 2 बढ़ा जाए तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर देखें ध्यान से, एक ही ऑप्शन में ई दिया गया, बस इतना ही से सही टिक कर देना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें रैंकिंग में हटाना है। सबसे पहले कॉमन कहाँ तक दिया है, पी ओ कॉमन, इतना हम कट करके हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा, सबसे छोटा वैल्यू डी वाला है, यानी कि 5 नंबर पहले हो जाएगा। अब उसके बाद छोटा वैल्यू कौन है, उसके बाद सबसे छोटा वैल्यू आई है, यानी 5 के बाद 1 होना चाहिए, 5 के बाद 1 ही ऑप्शन में, यहाँ पर 5 1 है, इसलिए यही करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, डिवाइड दर्शाने वाले फलक के विपरीत में बताना है। सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया, डॉलर डॉलर कॉमन है। उसके बाद देखिए आई और आई कॉमन बचेगा कौन, डिवाइड के विपरीत पर जो होगा वो स्टार होगा, स्टार कहाँ पर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन दिया गया है। क्यू से देखिए वी कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यू से देखिए यू सेम रह दिया, यानी कि 0 बढ़ा। उसके बाद ई से देखिए जी एफ जी, यानी कि 2 बढ़ गया, यानी कि इसमें लॉजिक सही नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पर देखें आर से जे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी इसमें लॉजिक लिए लग नहीं रहा है। अगर उल्टा हम चलने की कोशिश करें, क्यू से एस के पास जाए तो इसके बाद कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, आर एस होता है। उसके बाद यू के बाद वी डब्ल्यू, यहाँ पर भी 2 बढ़ा, ई के बाद एफ जी, यहाँ पर भी 2 बढ़ा, एस के बाद टी यू, यहाँ पर भी 2 बढ़ा, यानी सभी में उल्टा जाने के बाद 2 2 बढ़ रहा है। यानी कि इसी प्रकार कर देते हैं, यहाँ एस से बढ़ाना तो क्या हो जाएगा, टी यू हो जाएगा, ओ के बाद पी क्यू हो जाएगा, एल के बाद एम एन हो जाएगा, उसके बाद भी के बाद क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, और ई के बाद भी जी हो जाएगा, यहाँ पर जो है एफ जी हो जाएगा, यानी ऐसा कहाँ लिखा गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है पी एल से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एल यहाँ और पी, यानी पूरा चेक करना है, वो भी उल्टा चलना है क्योंकि पी पहले पूछा गया है। अगर ध्यान देखिए एल प्लस एम का क्या अर्थ है, प्लस कहाँ पर, यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है पी जो है क्यू की बेटी, यानी एल जो है किसकी बेटी हो जाएगी, एम की बेटी, यानी एम की बेटी तो एल को नीचे लिख देंगे, ठीक, यानी इसको माइनस कर लेते हैं। उसका परसेंटेज कहाँ पर, इसका अर्थ यहाँ पर बोला क्यू, पी जो है क्यू का भाई है, यानी कि जो है एम जो है किसका भाई है, एम जो है एन का भाई है, यानी इसको प्लस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर इक्वल टू का अर्थ क्या है, यहाँ इसका अर्थ बोला गया पी जो है क्यू का बेटा है, यानी एन जो है किसका बेटा है, एन जो है वो ओ का बेटा हो जाएगा, यानी इसको ओ ऊपर कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे क्योंकि वो बेटा बोला गया। अब हैच का क्या अर्थ है, हैच यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया पी जो है क्यू की पत्नी है, यानी ओ जो है किसकी पत्नी है, वो जो है पी की पत्नी है, इसको माइनस कर लेते और इसको प्लस कर लेते क्योंकि पति पत्नी हो जाएगा। अब हमें बताना है एल का रिलेशन, ध्यान से देखिए ये दोनों जो है भाई बहन हो सकते हैं या भाई भाई, दोनों भाई है, एम और एन जो है भाई है, और ओ और पी जो है ये दोनों इसके पिता और माता है, तो यानी एल का रिलेशन क्या होगा, यानी कि 2 रिलेशन ऊपर जाने, या तो दादा होगा या तो नानी होगा, यानी हमें पी से बताना है एल का जो है पी जो है वो दादा है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करें, क्योंकि ये पिता बोला गया, यानी कि पिता रहता तो यहाँ पर माता अगर माइनस का चिन्ह रहता तो यहाँ पर नाना हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह है फीमेल है, क्योंकि ये पिता का रिलेशन बन रहा है, इसलिए दादा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले ओ जो है क्या है, माइनस के चिन्ह माता है, पी क्या है प्लस, यानी कि ये पिता होगा, यानी ठीक है। इन दोनों के बच्चे कौन है, एम और एन है, और एम का बच्चा कौन है, एल है, यानी एल जो है उसकी पुत्री है, ठीक, पुत्री है, उसमें कोई रिलेशन है। देखिए एम जो है, एम का पिता कौन है, पी होगा, और पी के जब पिता है तब एल का कोई पुत्री होगा, पुत्र होगा, तो क्या होगा, वो दादा बिल्कुल करेक्ट होगा। कोडिंग डिकोडिंग का एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, ये संबंध इसी प्रकार है, ये संबंध इसी प्रकार, तो बताना इसका संबंध कैसे होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर पी से देखिए पहला
पहला डिजिट एल देखिए कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर एल का होता है 12 पर यहाँ पर 16 होता है, यानी कि 4 जो इसमें माइनस किया गया है। ठीक, उसका दूसरा देखिए जे से एच कितना है, एच का तो आई जे यानी कि 2 माइनस। ठीक है, उसी प्रकार एम से एम मान के चलिए 0 है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं एन से यू देखें तो यहाँ पर तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन यहाँ डिक्रीज था, यानी कि ये इस प्रकार का लॉजिक नहीं लग रहा है, इसमें दूसरा कोई लॉजिक है। अब देखिए इसका अपोजिट लेकर चलते हैं, मान कर चलिए हम पी से जो है अब कहाँ चलते हैं, अब अपोजिट लेकर चलते हैं। देखिए पी से अगर एम ले जाए तो कितना यहाँ पर माइनस हो रहा है, एम इक्वल कितना है एन ओ पी यानी कि 3 माइनस हो रहा है। उसी प्रकार जे से एच देखे यहाँ पर कितना माइनस है, एच का आई जे होता है यानी कि 2 माइनस। उसी प्रकार अब बचेगा एम और एल, देखिए यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है, यानी आप समझ चुके होंगे। देखिए एम से एल यानी 1 माइनस, 3 2 1 हमें माइनस करना है। इसी प्रकार यहाँ पर देखे एन से के देखे तो कितना के एल एम एन होता है यानी कि 3 होता है। उसी प्रकार एस से यहाँ पर क्यू यानी आर एस 2 माइनस हुआ, भी से देखिए यू यानी 1 माइनस, यानी कि 3 2 1 हमें माइनस करना है। सबसे पहले जे से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसी प्रकार टी से 2 माइनस करेंगे तो आर हो जाएगा, और डब्ल्यू से 1 माइनस करेंगे तो वी हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के आधार पर प्रतिबिंब रखा है, इसका बताना है कैसे बनेगा। यानी कि y इधर से चला जाएगा और वो भी पार्श्विक रूप से उल्टा होना चाहिए, y सभी में सेम, इसलिए इसको आगे देखते हैं हम। अब 6 जो है ये इस प्रकार का 6 बनेगा। चलिए देखते हैं कहाँ पर लिखा गया। ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर i या j बना दिया गया। उसके बाद देखिए ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उल्टा बना दिया गया। उसका ये भी 3 नंबर तीसरा लिख दिया, ये भी गलत क्योंकि हमें 6 चाहिए ना कि 3 चाहिए, इसलिए ये भी गलत, यानी कि केवल फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ पर सीरीज के रूप में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। पी से देखिए टी कितना बढ़ रहा है, पी का 16 और टी का 20 यानी कि 4 प्लस हो रहा है। ठीक, उसी प्रकार बी से यहाँ पर एफ देखें कितना हो रहा है, सी डी ई एफ यानी कि यहाँ पर भी 4 बढ़ रहा है, यानी कि टी से भी 4 बढ़ा कर देखते हैं कितना आता है, एक्स हो जाएगा। पहला डिजिट जो हमें मिलेगा एक्स मिलेगा केवल एक ही ऑप्शन में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम डिफरेंस लेते हैं, 7 और 21 के बीच कितना का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस। उसी प्रकार 21 और 35 के बीच कितना का, यहाँ पर भी 14 का है। उसी प्रकार 35 और यहाँ पर कितना का, यहाँ पर भी 14 का ही होना चाहिए, इसलिए हम 35 में 14 जोड़ देंगे तो हमें 49 मिलेगा। और 49 में देखें और 63 में देखें तो यहाँ पर भी डिफरेंस आपको 14 का ही मिलेगा, इसलिए जो है यहाँ पर 49 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थ को इस प्रकार लिखा गया है, वीनस को इस प्रकार लिख दिया गया है, तो बताना है प्लांट को कैसे लिखा जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी वही डिजिट जो यहाँ पर है, लेकिन कैसे लिखा गया है, यहाँ पर देखिए AERHT लिखा गया है। सबसे पहले जो इसमें वोवेल लिख दिया गया, उसके बाद जो कॉन्सोनेंट को लिख दिया गया है। नहीं तो इसमें दूसरा लॉजिक भी लग सकता है, जैसे EA को पलट करके AE लिख दिया गया, R को रहने दिया गया और HT को पलट कर TH बदल दिया गया। इसी प्रकार देखिए VE को पलट के EV कर दिया गया, बीच वाले को उसी प्रकार N रहने दिया और लास्ट वाले दोनों को पलट दिया गया है। यानी प्लांट में उसी प्रकार करते हैं, PL को पलट देंगे तो LP बन जाएगा और बीच वाला सेम रहने देंगे और NT को TN में बदल देंगे। तो ऐसा कहाँ पर लिखा गया, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, दास्ता का संबंध स्वतंत्रता से है तो नफरत का संबंध किससे होगा। देखिए यहाँ पर अपोजिट लिखा गया, दास्ता मतलब होता है गुलाम, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता मतलब आजादी, यानी कि अपोजिट लिखा गया। तो नफरत का क्या होगा, प्यार होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर इस प्रकार लाइफ, ईट, एंजॉय, स्लीप, लव, केयर लिखा गया है। हमें बताना है लाइफ दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर सबसे पहले कॉमन क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए तो कॉमन इसमें जो मिल जाएगा आपको ईट और ईट कॉमन है। उसके बाद देखिए तो एंजॉय और एंजॉय कॉमन है, बचेगा कौन, लाइफ और स्लीप अपोजिट हो जाएगा। तो हमें किसका बताना है, लाइफ का। तो लाइफ का क्या हमें मिला है, अपोजिट स्लीप मिला है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन इसका जो क्वेश्चन है, पहला कथन क्या है, सभी बॉक्स पेन है, यानी कि सभी बॉक्स क्या है, पेन है, यानी कि ये पेन के अंतर्गत में बॉक्स हो जाएगा। अब बोला गया दूसरा, कुछ बॉक्स जग है, यानी कुछ बॉक्स जो है क्या है, जग, जग को हम जे से लिख लेते हैं। अब कहा गया है कुछ जग गिलास है, यानी ये कुछ जग वाला पार्ट जो है गिलास को हम जी से लिख लेते हैं, ठीक, इस प्रकार का रिलेशन होगा। अब चलिए निष्कर्ष देखते हैं, कुछ गिलास बॉक्स, यानी कि कुछ गिलास जो है ये बॉक्स होगा, ये बिल्कुल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको गलत मान के चलिए। दूसरा देखिए कोई गिलास बॉक्स नहीं है, देखिए कोई गिलास बॉक्स नहीं है, ये भी गलत हो जाए क्योंकि मान के चलिए हम बॉक्स को यहाँ तक ले ले पूरा पार्ट को तो यहाँ तक हो जा सकता है, इसलिए ये जो कंफर्म नहीं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, कुछ जग पेन है, देखिए जग जो है अंतर्गत पेन के अंदर टच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी कि केवल तीसरा सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो फिर से जो सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं। 235 और 271 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 36 का डिफरेंस है। यहाँ पर हमें बताना है कितना का होगा। उससे पहले यहाँ पर देखते 349 और 391 के बीच कितना का है, 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद ये 8 में से 4 जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 42 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर देखें 42 का है, यहाँ पर 36 का, इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में देखें मान कर चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 38 का, ठीक, और उसके बीच में भी हो जाएगा। जब यहाँ पर कोई संख्या आ जाएगा और यहाँ पर
पर हमें बताना है। तो देखिए इसका तो ये हो जाएगा 38 हो जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद 40 हो जाएगा, उसके बाद 42 हो जाएगा, यानी कि दो का डिफरेंस देगा। 36 के बाद 38, 38 के बाद 40 और 40 के बाद 42 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखें तो 42 के बाद यहाँ पर कितना है 44 का है, क्योंकि देखिए 4 1 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 5 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। आप समझ चुके होंगे। देखिए यहाँ पर पहले 36 का डिफरेंस था, उसके बाद इसमें 38 का हुआ, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 40 का, 42 का, उसी प्रकार ये 44 का हुआ। हमें बताना है कितने नंबर पर, हमें 2 के बाद यानी कि तीसरा नंबर पर बताना है 271 के बाद, यानी 271 के बाद कौन सा देखिए 36 हो चुका है। अब हमें 38 देखिए इसमें ऐड कर देंगे तो हमें 309 मिल जाएगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब यहाँ पर 309 आ जाएगा, और 309 और 349 के बीच कितना का डिफरेंस है 40 का डिफरेंस। समझ चुके हैं आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रैंकिंग में हमें सजाना है। सबसे पहले देखिए कॉमन कहाँ तक, एफ ओ तक कॉमन, इतना कट करके हटा देते हैं। अब सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, सबसे छोटा वैल्यू जो है इसमें हमें सी दिख रहा है, यानी कि 4 नंबर वाला पहले हो जाएगा। उसके बाद छोटा वैल्यू कौन होगा, उसके बाद जो छोटा वैल्यू होगा वो एल होगा, ठीक है, यानी कि 5 नंबर वाला होगा। 4 के बाद 5 कहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। अब देखिए उसके बाद छोटा वैल्यू कौन हो जाए, ये दोनों हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर एन है और ऊपर में दोनों में यू है, यानी कि एन वाला होगा। 4 5 के बाद 3 होना चाहिए, यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। हमें बताना है यहाँ पर अगले संख्या क्या होगा। अगर ध्यान से देखें तो ई से सी कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पर जो है सी के बाद डी यानी कि 2 माइनस हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार सी के बाद वाई यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है 4 माइनस हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार वाई से एस कितना हो रहा है 6 माइनस हो रहा है। अब अगला क्या इतना होना चाहिए, देखिए 2 4 6, अब अगला जो होना चाहिए 8 होना चाहिए, यानी एस में से हम 8 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी कि एस का 19, 19 में से 8 जाएगा तो 11, 11 किसका होता है के का होता है। पहला डिजिट जो मिलेगा के मिलेगा, यानी कि पहला तो कन्फर्म हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं कितना इसमें हो रहा है। अब दूसरा देखिए यू से देखिए यहाँ पर एस कितना हो रहा है, यानी यू का होता है 21 और एस का होता है 19, यानी कि यहाँ पर भी 2 ही हो रहा है। उसके बाद एस के बाद देखिए क्यू, यानी कि एस का होता है 19 से 17, यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर भी 2 हो रहा है। और क्यू से देखिए ओ, यहाँ पर भी 2 है, यानी सभी में से 2 2 जा रहा है, यानी कि ओ से भी हम 2 घटा देते हैं, क्या हो जाएगा एम के बाद होता है एन ओ होता है, यानी के एम हो जाएगा। के एम कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 मित्र ए बी सी डी एफ जी एच एक वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते, उसमें 8 सीट होना चाहिए, आमने सामने बना लेते, 2 3 4 5 6 7 8। अब बारी बारी से फॉलो करते हैं। ए जो है बी और सी के ठीक बगल में, मान के चलिए ए यहाँ पर है और बी और सी के दोनों का ठीक बगल में बना दिए। अब कहा गया एच जो है एफ और जी के ठीक बगल में, यानी एच को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसको बगल में एफ और जी बना देते हैं। अब ये हो चुका है। अब आगे देखते हैं, डी जो है बी के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी डी जो है किसके बाईं ओर है, बी के बाईं ओर, यानी कि बी के बाईं ओर इधर होगा, यानी कि डी यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखते हैं, ई जो है सी के दाईं ओर ठीक बगल में, यानी ई जो है सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर यहाँ पर ई हो जाएगा। अब ये कंफर्म हो चुका है। अब आगे देखते हैं क्या कहा, ए और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ए और एच एक दूसरे के सामने बिल्कुल है। उसके बाद देखिए बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, यानी बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ए बैठा है, यानी कि ए कहाँ पर है, फर्स्ट दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस आकृति में हमें कौन सा ऑप्शन मौजूद है वही ढूंढना है। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखिए, इस प्रकार का आकृति क्या दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें जो है स्ट्रेट लाइन 2 दिया गया है, ऊपर में कहीं आपको दिखेगा नहीं, इसलिए गलत दिया गया है। अगर दूसरा आकृति देखें ये वाला, ये त्रिभुज की तरह जो 2 जैसा त्रिभुज दिया गया है, इस प्रकार का हमें आकृति ढूंढना है। अगर ध्यान से देखें तो ये आकृति बिल्कुल यहाँ पर हम जिस प्रकार ये इसको बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा, बस आपको मिल जाएगा। ये जो है इस प्रकार आया और यहाँ पर थोड़ा कर्व हुआ और यहाँ पर मिल गया, और इसके अंदर से 2 जो छोटा छोटा इसमें कर्व किया गया, यानी कि बिल्कुल मौजूद है, यानी कि दूसरा करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है, हाथी का संबंध हर्ड से है तो मछली का संबंध किससे होगा। देखिए हाथी के समूह को जो है हर्ड कहा जाता है, उसी प्रकार मछली के समूह को जो है सोल कहा जाता है। ये आप लोगों ने अगर इंग्लिश में अगर वो कभी याद किए होंगे तो जरूर पढ़ा होगा। इसी प्रकार यानी कि सोल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन, इसको आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना और खुद से चेक कर लेना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में कैट पेन को इस प्रकार लिख दिया गया है, एनिमल टाइगर को इस प्रकार लिख दिया गया है, पेन टाइगर को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है कैट के लिए कौन सा होगा कूट। ठीक है, सबसे पहले देखिए कैट कहाँ पर लिखा है, कैट पेन यहाँ पर है। अगर ध्यान से देखें कैट पेन को इस प्रकार लिखा गया है, अगर इसमें से हम पेन को निकाल देंगे तो हमें तो बचेगा कैट का ही बचेगा। अब देखिए पेन कहाँ पर, यहाँ पर एनिमल टाइगर, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए पेन टाइगर यहाँ पर है, इसमें देखिए कॉमन क्या है, DEXE है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, यानी जो हमें मिलेगा पेन का वो क्या होगा, पेन का मिलेगा यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक, अब बचेगा कौन सा, टीन बचा हुआ है, यानी कि टीन जो है कैट का हो जाएगा, इसलिए जो यहाँ पर
दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार रिपीट करके देखा जाता है। देखिए कैट के हमें बताना है, ठीक। सबसे पहले कैट कहाँ पर है, कैट यहाँ पर है, कैट पेन यहाँ पर लिखा गया है। इसी में दोनों में से कोई होगा, यानी कि पेन को हम निकाल देंगे तो बचेगा, इसमें कैट का ही बचेगा। देखिए अब पेन को निकालने के लिए पेन का आप देखते कहाँ पर है, पेन टाइगर यहाँ पर है। इसमें कॉमन क्या है, डी एक्स ही है, और इसमें कॉमन क्या है, डी है। दोनों में कॉमन डी डी मिला है, डी डी को काट देंगे। इसमें भी पेन है, इसमें पेन, इसलिए दोनों पेन का काट दिए और दोनों डी को काट दिए। बचेगा क्या, टीन बचेगा। कैट का क्या होगा, टीन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन, इसको भी आपको खुद से करना है। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन देखें, जिस प्रकार ये दोनों संबंधित है उसी प्रकार दोनों की तरह हमें ऑप्शन में ढूंढना कैसे होगा। अगर ध्यान से देखें, जो भी बड़ा संख्या दिया रहता है उसी को लाने की कोशिश करते हैं। यानी 13 और 17 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 30, और 30 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 150 हो जाएगा, 5 से, ठीक है। उसी प्रकार इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 26, 26 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130 मिल जाएगा। समझ चुके हैं, हमें पहला और तीसरा को जोड़ना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है। इसको ऐड करके देखते हैं कितना हो जाएगा, 15 10 25 26, 26 पंचे कितना होगा, 130 लिखे, 150 दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। 11 19 को जोड़ेंगे तो 20 10 30, 30 पंचे 150, ये भी गलत हो जाएगा। 12 17 को जोड़ेंगे तो ये 116 नहीं आने वाली, बहुत ज्यादा संख्या है इसलिए गलत हो जाएगा। 19 और 8 को जोड़ेंगे 27 पंचे 135, बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड एडिशन का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है। यानी ई यहाँ पर और ए यहाँ पर, यानी हम उल्टा चलना है, ठीक है। नहीं देखिए, जब भी अब वो सीधा दिया रहता तो सीधा चलते, इधर से की ओर चलते, लेकिन यहाँ पहले ही उल्टा बोल दिया इसलिए इधर की ओर चलेंगे, ठीक। सबसे पहले देखिए यहाँ पर डी डॉलर ई है, डॉलर का चिन्ह यहाँ पर, इसका अर्थ बोला गया है बी जो ए का पति है, यानी यहाँ पर भी उल्टा चलना, यानी कि ई जो है किसका पति है, ई जो है डी का पति है, यानी इसको प्लस कर लेंगे, ठीक। तो ये जो है पत्नी, इसलिए माइनस कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह, इसका ऊपर में अर्थ बोला गया है बी जो ए की माता है, डी जो है किसकी माता है, सी की माता है। अब हैज का क्या अर्थ है, इसका अर्थ बोला गया है बी जो ए की बहन, यानी सी जो है किसकी बहन हो जाएगी, बी की बहन हो, जिसके लिए इसको माइनस कर लेते हैं। और फिर से माइनस का अर्थ बोला गया बी जो ए की माता है, यानी बी जो है किसकी माता है, ए की माता है, इसको भी माइनस कर लेते हैं। अब हमें रिलेशन बताना है ए का ई से बताना है, ठीक। अगर ध्यान से देखें तो ए की माँ कौन है, बी है, और बी की माँ कौन है, डी है। यहाँ पर देखें तो कितना रिलेशन जा रहा है, 2 ऊपर जाना है, यानी दादा दादी या नाना नानी का रिलेशन होगा। यानी कि अगर देखें ध्यान से तो यहाँ देखिए इसका बेटी जो है ये सी और बी है, और बी के जो बेटा बेटी होगा ए होगा। यहाँ पर रिलेशन बनेगा नाना का, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पुत्र रहता तो यहाँ पर दादा को होता, यहाँ पुत्री दिया गया इसलिए नाना का रिलेशन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनिल बंटी चौबे दिशांत ईशान 5 छात्र एक वृत्ताकार मैच का परितः मैच के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हो। सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं, 1 2 3 4 1 5। अब जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार बढ़ाते हैं। दिशांत जो है अनिल के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा है। अनिल जो है दिशांत जो अनिल के दाएं ओर, यानी कि अनिल यहाँ पर लिख लेते हैं, अनिल के दाएं ओर इधर से होगा, यानी कि दिशांत यहाँ पर लिख देते हैं। अब बताया गया चौबे दिशांत या अनिल के बगल में नहीं बैठा है, यानी चौबे जो है दिशांत या अनिल दोनों के बगल में नहीं बैठा है, नहीं तो यहाँ पर बैठेगा नहीं यहाँ बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा, चौबे सबसे ऊपर में बैठेगा। अब ये दोनों को मिटा देते हैं, हटा देते हैं यहाँ पर से। अब आगे क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया ईशान जो है चौबे के दाएं ओर ठीक बगल में, चौबे के दाएं इधर होगा, यानी यहाँ पर कौन होगा, ईशान हो जाएगा। अब बचेगा एक ऑप्शन जो यहाँ पर कौन हो जाएगा, बंटी हो जाएगा। बोला गया है दिशांत के दाएं ओर ठीक बगल में कौन है, दिशांत के दाएं ओर कौन बैठा हुआ, बंटी बैठा हुआ है। कहाँ पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप लोग को PDF मिल जाएगा, और सभी लोग आप लोग जाके PDF प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।